नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हमारे साथ हैं सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा के पद पर 2016 बैच में चयनित एआरओ लेखा श्री नीरज पांडे जी, जो कि ऑलरेडी जो है जॉब में हैं और आयोग की ही परीक्षा के द्वारा जो है सहायक सांख्यिकी अधिकारी के पद पर जो है 2019 में उनका चयन हुआ था और ये लखनऊ में जो है कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट में वर्तमान में कार्यरत हैं। और इनका ये दूसरा प्रयास था। इन्होंने जो है 2017 आरओ मेंस भी दिया था, लेकिन तब इनको सफलता नहीं मिली थी और इस बार जो है इन्होंने जो है सफल होकर दिखाया। तो मैं सबसे पहले जो है आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, आपको बधाई देता हूँ आपकी सफलता के लिए। धन्यवाद कि जो है आपने जॉब में रहते हुए, और यहाँ पर एक और उल्लेखनीय बात है इनके बारे में कि आप जो है आईएएस का इंटरव्यू तक दे चुके हैं, एक बार आईएएस मेंस और एक बार आईएएस का इंटरव्यू तक फेस कर चुके हैं और साथ में जो है 2004 से ही जो है आप जॉब में रहे हैं। पहले जो है कमांड हॉस्पिटल में आप जो है अकाउंटेंट के पद पर थे और उसके बाद जो है 2019 में आप जो है, तो यहाँ पर जो है केवल परिचय में ये बताने का अर्थ है आपका जो है कि आपने जॉब बदलते रहे लेकिन आपने संघर्ष नहीं छोड़ा और आप का हमेशा यही प्रयास रहा कि आप जो है कुछ ना कुछ जो है उत्तरोत्तर जो है अपने जॉब में वृद्धि करते रहें। तो मैं चाहूँगा जो है कि सबसे पहले आप थोड़ा सा अपना सामान्य परिचय खुद दें कि आपकी शिक्षा दीक्षा किस प्रकार से हुई है और आपने जो है जो स्नातक किया, परास्नातक किया और किस तरह से पढ़ाई की और किस तरह से जॉब में आए। तो नीरज जी जो है आप बताएं जो है। सर मैं नाम तो पता ही है सर, जैसे नीरज पांडे जी सर बेसिकली बिलोंग करते हैं गृह जनपद जो पड़ता है वो गोंडा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। अच्छा। और सर जो पढ़ाई हुई है, फादर चूँकि आर्मी में थे तो हमें पोस्टिंग जहाँ जहाँ पापा रहे तो साथ में जाना पड़ा। अच्छा। तो सेंट्रल स्कूल होता है केंद्रीय विद्यालय, उसमें 1 से 12 तक वहाँ पढ़ा गया है। वेरी गुड। और उसके बाद लखनऊ क्रिश्चियन पीजी कॉलेज से मैंने बीकॉम किया है। हाँ। और उसके बाद फिर ये सर्विस में आ गया कमांड हॉस्पिटल में। तो उसके बाद फिर पीजी भी 2-3 उससे अलग अलग प्राइवेट एज ए प्राइवेट कैंडिडेट मैंने 3-4 उससे किया है। जैसे एमकॉम किया हुआ है, एमपीए किया हुआ है, मास्टर इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा। और पॉलिटिकल साइंस से किया हुआ है इग्नू से। जी। तो इन सब को करने के बाद फिर कंपटीशन देते रहे। यूपीएससी की जब एज निकल गई तो फिर छोड़ दिया था जी। 14-15 से फिर स्टार्ट किया। अच्छा। और उसके बाद फिर पहला तो यही निकला सहायक सांख्यिकी अधिकारी वाणिज्यकर विभाग में। तो 2 साल अभी वहाँ पूरे हुए हैं। अच्छा। जस्ट प्रोबेशन अभी प्रोबेशन पीरियड आपका खत्म हुआ है हमारा। जी। और उसके बाद अब ये निकल आया है। चलिए, आपको एक नई बेटर जॉब मिल गई, ये बहुत अच्छा रहा जो है। और इसमें स्थायित्व ज़्यादा है क्योंकि आप जो है एक जगह पे पोस्टिंग हो जाएगी आपकी जो है फिलहाल सचिवालय में। तो इसके आगे आपका क्या प्रयास है? क्या आप अभी प्रयास करेंगे अभी भी या जो है? सर मेरा अब मैं सोच रहा हूँ पीसीएस के लिए करूँगा। और पीसीएस दिया भी है मैंने, अभी 2016-17 वाला मेंस दिया है। लेकिन उसमें बस यही एक सबसे बड़ी ड्रॉबैक ये है कि मैं इंग्लिश मीडियम का था तो हिंदी बिल्कुल भी टच नहीं किया, ना एकेडमिक्स में ना जॉब में ही। अभी तक जब तक मैं वहाँ 15 साल वो किया तो उसमें पूरा इंग्लिश में ही होता था, वहाँ हिंदी का कोई काम नहीं था। जी। कमांड हॉस्पिटल जो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला था, तो हिंदी से हम बिल्कुल दूर हो गए थे, वो तो आप जानते ही हो। हाँ, तो मैं यहाँ पर एक जो है बहुत इंटरेस्टिंग बात आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। और ये मतलब शेयर करने का केवल आशय ये है कि आप में से कई लोग ऐसे हैं जो अक्सर जो है हम लोगों से पूछते हैं, कमेंट करते हैं, फ़ोन आते हैं आप लोग के कि मैं इंग्लिश मीडियम हूँ और जो है मैं एआरओ या आरओ की परीक्षा में जो है हिंदी को कैसे तैयार करूँ, हिंदी को कैसे जो है टैकल कर पाऊँ। आपने अगर पूरी शिक्षा जो है इंग्लिश मीडियम में की है तो उसके उदाहरण जो है नीरज जी स्वयं आपके सामने बैठे हैं। और जब इन्होंने हमारे जो है आरओ एआरओ मेंस के बैच में एडमिशन लिया था और इन्होंने पहली बार मॉक टेस्ट लिख के अपनी कॉपी हमारे पास भेजी थी, मैं आपको वो दिखा नहीं सकता हूँ, लेकिन उसके बारे में बस मैं इतना बताना चाहता हूँ कि मैंने इनको फ़ोन किया और इनसे कहा कि जो है आपका जो है बहुत ही ख़राब है हिंदी और आप जो है 2 महीने आपके पास बचे हैं मेंस देने के लिए, किस तरह से आप इसको सुधारेंगे? वो भी नहीं था सर, 20-22 दिन था। 20-22 दिन ही मात्र बचे थे उस समय जो है। तो क्योंकि उन्होंने एक तो लेट एडमिशन भी लिया था,
तो मेरी इनकी जो है 1 घंटे बात हुई, लगभग 1 घंटे से ऊपर उस समय बात हुई और काफ़ी डिमोटिवेटेड लग रहे थे। और मैंने इनको जो है काफ़ी समझाया कि देखिए अभी आप क्या क्या कर सकते हैं हिंदी को आपकी सुधारने के लिए, निबंध को। इंग्लिश में तो आप मास्टर हैं क्योंकि आपकी पूरा जो है एकेडमिक्स और साथ में पूरी नौकरी जो है इंग्लिश मीडियम में बीती है। तो मैंने इनको ये भी सलाह दिया कि आपका कोई ऐसा फ्रेंड हो जो आपकी हिंदी जो है बीच में जांच सके। हालांकि मैं तो जांचूंगा ही, लेकिन अगर आप छोटी छोटी चीज़ें लिख रहे हैं और किसी से चेक कराते रहें, तो इन्होंने जो है उसको फॉलो किया। तो आपने जो है फिर हिंदी पर जो है कैसे कमांड किया, जो है थोड़ा सा मतलब बताएं जो है सभी को जो है। हिंदी सर मुझे पहले पता तो था ही कि मेरी कमजोरी है, बहुत बड़ी कमजोरी है, क्योंकि मैं यहाँ इस विभाग में आने के बाद भी यहाँ हिंदी में ही सारा काम होता था। बिल्कुल उलट था, एक डिफरेंट वर्ल्ड था। जी जी। वहाँ हम पूरा इंग्लिश में करते थे, हिंदी कुछ नहीं था। जी जी। और यहाँ आने के बाद हिंदी सब कुछ था, इंग्लिश नहीं था। तो एक तरीके से बिल्कुल वो हो गया था। तो यहाँ भी आके मैं यहाँ चूंकि मेरा स्टैटिस्टिकल वाला काम था, तो हिंदी से ज़्यादा उतना वो होता नहीं था। बाकी सब कुछ कंप्यूटर पे होगा, सब कंप्यूटर पे रहता था, तो उसमें ज़्यादा वो प्रॉब्लम आई नहीं। लेकिन यहाँ जब एग्ज़ाम देना है तो हमें लिखना था, और लिखने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो वो तो मुझे थी, तो इसी वजह से मुझे डिले भी हुआ। मैं सोचता रह गया कि मैं ज्वाइन करूं कोर्स की मैं इस एग्ज़ाम को दे भी सकता हूँ कि नहीं। और पहली बार जिस तरीके से आपने मुझे समझाया और ट्रैक पे लाए, उसके बाद फिर मैं बहुत प्रैक्टिस किया। वो 20-22 दिन मैंने छुट्टी लिया हुआ था, और छुट्टी में मतलब 1 मिनट भी मैं वेस्ट नहीं किया होऊंगा। और बहुत प्रैक्टिस करने के बाद, और आपका पूरा सहयोग रहा, 1-1 डेढ़ घंटा जो मेरे लिए स्पेशली निकाल के बताना कि कहाँ कहाँ गलती है, एक गलतियों को बिल्कुल पिन पॉइंट करना, वो बहुत बड़ी बात रही है। और वही चीज़ ये सब फॉलो करके और अंततः ये मिला मुझे जो आज। नहीं, तो ये आपकी जो है मतलब ये आपका डेडिकेशन ही कहा जाएगा कि मतलब इतनी जो है, अगर उसको मैं खराब शब्द ही यूज़ करूँगा, वास्तव में हिंदी उस जो आप लिख रहे थे उस समय, वो मतलब समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा के हिसाब से खराब ही कही जाएगी। लेकिन आपने 22-24 दिन में जो है मतलब जो है जो यहाँ पर कोर्स में जो है हमारी सलाह मानकर जो है और जो इम्प्रूवमेंट किया है, और फाइनली आप यहाँ तक सेलेक्ट होके पहुँचे हैं। तो ये आपकी जो है काम, आपका जो है ये प्रयास बहुत ही सराहनीय है, काबिले तारीफ है। अब मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ कि आप शुरू से जॉब में चल रहे हैं, 2004 से जॉब में चल रहे हैं। और उसके बावजूद जो है आपने एक धुन थी आपके अंदर जो है कि आईएएस निकालना है, ठीक है, आप आईएएस के इंटरव्यू तक पहुँचे। लेकिन चलिए आपका भाग्य ने वहाँ पर साथ नहीं दिया और अटैम्प्ट ख़त्म हो गया। उसके बाद आप जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो है उसके लिए सर्विसेज के लिए आपने प्रयास शुरू किया जो है। तो आपको कभी ऐसा जीवन में लगा जो है कि क्या जो है जो नौकरी आपको मिल गई है आप उसी में संतुष्ट हो जाएं और आगे जो है आप एग्ज़ाम देना बंद कर दें? जैसे आज भी अभी आपने कहा कि अभी जो ये आपकी मंजिल नहीं है, आप अभी भी जो है पीसीएस में जो है कम से कम एसडीएम तक जो है मैं आपको शुभकामना भी देता हूं कि आप अगली बार एसडीएम निकालें, जो है एसडीएम बने। तो जो है जॉब के साथ पढ़ाई, क्योंकि बहुत सारे जो है हमारे आपके साथ जो आपके बैच में जो है लोग थे, उनकी भी यही समस्या थी कि जॉब के साथ पढ़ाई को मैनेज करना। तो आप जॉब के साथ पढ़ाई को कैसे मैनेज करते थे? जो है ये टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है। अब जब हम अगर किसी चीज़ को जिद मान लें जहाँ हमें ये करना ही है, तो वो फिर कितने भी कॉन्स्टेंट्स हों। अब पहले तो फैमिली है, मैं मैरिड हूँ, बच्चे भी हैं जी, उसके साथ फिर जॉब भी है, तो मतलब ये होते तो हैं। अब कोई कह दे, बहाना मार दे कि हाँ ये मेरी मजबूरी है, तो उस मजबूरी को, तो आपकी मजबूरी है, आप उसको ओवरकम करके उसको किसी भी तरीके से हैंडल करना है। और जहाँ तक जॉब के साथ है, तो जॉब जैसे मैं इससे पहले वाली जो जॉब थी बहुत हेक्टिक थी। यहाँ तो फिर भी थोड़ा सा कम काम है, वहाँ बहुत हेक्टिक रहता था। और उसके बावजूद भी मतलब पढ़ाई करना वो मैं किसी तरीके से मैनेज करता था। मतलब अपना काम खत्म किया, उसके बाद फिर किसी तरीके से आगे पीछे वो करके और मतलब टाइम निकालता था और पढ़ता था। संडे का फुल यूज़ करना, मतलब संडे तो बिल्कुल ही टाइट कि मैं कहीं नहीं जाऊँगा, ना कोई वो स्पेयर करना है, बिल्कुल फुल स्टडी के लिए डेडिकेटेड तो आपकी यही बात जो है बहुत मोटिवेटिंग है और हमारे लिए भी है, क्योंकि जॉब के साथ वास्तव में पढ़ना जो अपने आप में एक चैलेंज माना जाता है। और एक और बात होती है कि जब किसी को जॉब मिल जाती है तो लगता है मतलब कि पढ़ाई कंप्रोमाइज़ हो जाती है। एक्चुअल में आपको जो है एक सैलरी, हैंडसम सैलरी मिलने लगती है और आपको लगता है कि आपके जीवन में स्थायित्व है, लेकिन उसके बाद भी आप इस तरह की सफलता अगर पानी है
तो आपके अंदर जो है जो आपने सपना पाल रखा है उसको आपको जिंदा रखना होगा, उसके लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। 10 से 5 जॉब करना, फैमिली को भी समय देना, और उसके बावजूद जो है 4-5 घंटे पढ़ के, ये जब जो है इनसे मेरी पहली बार बातचीत हुई आरओ मेंस के कोर्स में जो है, उस पहले ये अपनी कॉपियां नहीं भेज पाते थे, लिखते जरूर होंगे, प्रैक्टिस करते होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके बाद से इन्होंने रेगुलर जो है कम से कम 10, 15, 20 पन्ने जो है डेली निबंध भेजना, डेली पत्र लेखन का अभ्यास करके भेजना, और मैं इनको चेक करके लगातार, क्योंकि देखिए हमारे लिए सब विद्यार्थी समान होते हैं, लेकिन जहाँ पर मुझे लगता है कि कुछ कमी दिख रही है उस पर हमको ज़्यादा फोकस करना होता है। तो आप जो है आपने इतने दिन कम समय में और 20-25 दिन की छुट्टी लेके लास्ट में आपने गेम चेंज किया, और आपको खुद भी लगा होगा कि 2017 के एग्जाम में आपकी क्या कमियां रह गई थी जो है। उसमें तो मुझे पता था, वो हिंदी जो है, हिंदी मेरी कमज़ोर है। तो इस टाइम में भी जब मैं आपके पास ज्वाइन किया हूँ तब भी मैं पहली चीज़ यही बताया था, लेकिन कॉपी देख के आप पहले दिन तो थोड़ा सा मुझे बताए, बोले कि ये तो बिल्कुल ये ऐसे लग रहा है जैसे कोई तीसरी चौथी क्लास का बच्चा लिखा है। तो हिंदी तो मुझे पता था कि मैं हिंदी कभी लिखा ही नहीं था, मतलब आप ये मान सकते हैं 20-22 साल से मतलब उसके बिल्कुल टच में ही नहीं था। 15 साल मतलब लास्ट इंटर में, इंटर के बाद फिर कभी टच ही नहीं किया। तो वो तो पता ही था मुझे, लेकिन फिर आपने जिस तरीके से एक एक चीज़ पिन पॉइंट करके मुझे बताते गए, सारे निबंध के बारे में, पत्र लेखन के बारे में, जो पत्रों के अलग अलग डिफरेंट टाइप्स हैं उनके बारे में, फॉर्मेट्स में बताएं आपने, और उन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए, और जितने मैंने आपको जितनी बार लिख के दिया आपने हर बार मुझे मतलब इतने अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया कि वो सब चीज़ में ध्यान में रखते हुए फिर अगला वाला लिखता था। मैंने आपको भी बताया और सबको बताया, जितने लोग भी थे बैच में आपके साथ मैं बता सकता हूँ सर, जिस क्योंकि उस समय अगर मुझे ध्यान है, रात में 1-1 बजे भी जो है आपके बैच के स्टूडेंट से बात होती थी। जो लोग रात में देर तक जगते थे, मैं मैसेज कर देता था कि अगर कोई जग रहा हो तो जो है अब मैं फ्री हूँ, बात कर लीजिए जो है। तो चलिए जो है अब थोड़ा सा जो है आपके जो साथी लोग हैं ये जानना चाहते हैं कि प्रीलिम्स, मेंस तो अपने आप में इम्पॉर्टेंट है ही है, और मेंस ही जो है आपको सफलता दिलाती है, लेकिन कुछ लोग जो है प्रीलिम्स को ही एक बहुत बड़ी बाधा मानते हैं, और आपने 2 बार दिया, दोनों बार प्रीलिम्स बहुत आसानी से निकाला। तो प्रीलिम्स में आपकी स्ट्रेटजी क्या रही, आपने किन किताबों को पढ़ा, और प्रीलिम्स के लिए क्या फोकस रहा आपका जो है कि जो है आप प्रीलिम्स में कभी नहीं चूके जो है? सर प्रीलिम्स में यही है, अब एक तो मैं पीसीएस के लिए भी तैयारी करता रहता हूँ, तो एक तरीके से पूर्वालोकन जो है वो अच्छे से रट गया है। ठीक, बहुत अच्छी और है। पूर्वालोकन का मैं अपना नोट्स बना के रखा हूँ। अच्छा। एग्जाम से पहले मैं उसको पूरा फुली रिवाइज करता हूँ। एक तो वो हो गया, और यहाँ हिंदी एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है। 60 नंबर की हिंदी है, और तो इसमें जो 2017 में माइनस मार्किंग भी थी। बिल्कुल, 2017 से स्टार्ट ही थी। हाँ। तो हिंदी यहाँ पे अगर सिक्योर करना है तो सबसे पहले हिंदी पे मतलब अपना पकड़ बनाना पड़ेगा। अगर समीक्षा अधिकारी का प्री निकालना है तो बिना हिंदी के तो निकल ही नहीं सकता है। हाँ। तो हिंदी के लिए मैंने पहले तो ये जो इसकी आदित्य पब्लिकेशन की आती है, आदित्य पब्लिकेशन की एक आरओ की ही स्पेशली आती है। हाँ। एक तो कंबाइंड आती है जिसमें सब एसआई और इन सब का इन्वॉल्व रहता है। एक खाली समीक्षा अधिकारी की, बिल्कुल, जिसमें आरओ प्री एंड मेंस का क्वेश्चंस रहते हैं। तो उसको पढ़ा था, और आपके जो थोड़े थोड़े मतलब अलग अलग पार्ट्स में थे कुछ, जैसे एक तो जो प्रोमो देते हैं उसका कुछ पार्ट था। नहीं, उसके अलावा और भी पूरी सीरीज है हिंदी की, हो सकता है नहीं अभी तो आपकी ई बुक पूरी मिल गई थी मेंस में। तो ई बुक के बारे में आपकी क्या राय है? ई बुक तो पूरा अभी कंसाइज है, वो तो पहले मिल गई होती तो ये तो सबसे इजी वे है थ्रो आउट करने के लिए। वो ई बुक इसीलिए मतलब टारगेट भी की गई है कि 55+, जो मैं अपने वीडियो में थंबनेल पे लिखता हूँ 55+, तो वो 60 में 55+ दिलाएगी जो है। यही जो है प्रयास रहा है। और करंट अफेयर्स के लिए आपने क्या किया? करंट अफेयर्स का वाइटल रोल है इसमें जीएस में। तो करंट अफेयर्स के लिए समसामयिक घटना चक्र की मंथली में पहले पढ़ा करता था। अभी आपका भी 2-3 बार से जब ई मैगजीन जो है, हाँ आपकी जो ई मैगजीन निकलने लगी अगस्त से, उसको भी अभी फॉलो किया हूँ। लेकिन इससे पहले समसामयिक घटना चक्र का मैं रेगुलर फॉलो जी बिल्कुल वो करता हूँ बस। और न्यूज़पेपर सर दैनिक जागरण या हिंदू बीच बीच में। अच्छा, यस, मतलब सुबह का समय जो होगा उसको उसमें यूटिलाइज करते होंगे जो है। तो उसके अलावा जो है जैसे
कुछ और स्पेशल बुक्स जैसे हिस्ट्री है या ज्योग्राफी है, बाकी कुछ सब्जेक्ट्स हैं, पॉलिटी है, इनके लिए मतलब पूर्वालोकन तो चलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर कर देती है, जो एक मतलब एक नेसेसिटी है, क्योंकि उसको आप गलत नहीं कर सकते। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को तो आपको जो है हमेशा पूरा तैयार रखना नहीं पड़ेगा। तो बाकी के लिए आपने क्या किया जो है मतलब बाकी के लिए जैसे अब पीसीएस के लिए जब देते हैं तो अब हिस्ट्री का जैसे ले लिया तो एक किरण पब्लिकेशन की पहले ऑप्शनल्स की आती थी। हाँ हाँ। तो उसमें मैंने पहले एक बार गो थ्रू हो गया हूँ, तो उसी बुक में ही मैं छोटे छोटे नोट्स बना के रखा हूँ हाईलाइट करके, वो करता हूँ। पॉलिटी के लिए तो लक्ष्मीकांत है, ये पहले भी मेरा पब्लिक एड ऑप्शनल हुआ करता तो लक्ष्मीकांत उसी से करते हैं। हाँ। ज्योग्राफी के लिए महेश बर्णवाल अभी अच्छे से वो करना पड़ेगा आप। और इकोनॉमी के लिए बजट और ये करंट अफेयर्स से ही, क्योंकि इकोनॉमी में ज्यादातर करंट अफेयर्स का ही पोर्शन आता है। बजट, इकोनॉमिक सर्वे, तो चैनल पे आप देखते हैं जो है। बिल्कुल हाँ, आपका जो चैनल है वो तो बिल्कुल मतलब बेस्ट है। अभी जो पिछला बनाया था आपने, जो पिछले पीसीएस के लिए 2020 के लिए जी 21 घंटे का, उसको तो 2-3 बार रिमाइंड करके मैं पूरी आर्थिकी थी वो जो उसमें बिल्कुल क्लैरिटी रहता है, एकदम से बिल्कुल साफ सुथरा आपका जो वीडियो रहता है वो एकदम से अंडरस्टैंडिंग और बिल्कुल एकदम से इम्प्रिंट हो जाता है माइंड पे। जी। तो कुल मिलाकर जो है आपने क्या किसी जो बाजार में बिकने वाले नोट्स वगैरह भी पढ़े हैं, या जो है आपने खुद अपने नोट्स प्रिपेयर किए? मैं ये इसी से क्रिएट किया हूँ जो आपको अभी बताया हूँ बुक्स। इन बुक्स से, पूर्वालोकन से। और हमने जो है अभी लेटेस्ट जो है आरओ प्री के लिए जो है एक वीडियो कोर्स भी लॉन्च किया है। तो आपने उसके एक आध सैंपल वीडियो देखे हैं, जैसा कि अभी हम लोग बात कर रहे थे। तो किस तरह का वो जो है आपको कोर्स लगा, उसमें नोट्स वगैरह सब हम लोग दे रहे हैं? हाँ। नहीं आपका सर जो भी नोट्स रहता है या जो भी ये रहता है एकदम स्टैंडर्ड रहता है, और मतलब स्टैंडर्ड बुक से भी रहता है, तो वहाँ गलतियाँ होने कम चांसेस रहते हैं, और मतलब क्लैरिटी रहती है एकदम साफ सुथरा। मतलब कई जगह आप नोट्स देखेंगे तो नोट्स दूसरों के पढ़ने में थोड़ा सा मतलब वो रहता है कि आप दूसरे के उसको नहीं समझ सकते, लेकिन यहाँ मतलब आप बिल्कुल एकदम एक तो समराइज रहता है और क्लैरिटी रहती है कि हाँ ये फैक्ट है, इसको एक बार पढ़ने से ही समझ में आ जाता है। एक्चुअल में हमारे यहाँ संस्थान में एक जो है खास बात ये है कि हम लोग सोर्स डॉक्यूमेंट्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे अभी आप बजट की चर्चा कर रहे थे, आर्थिक समीक्षा की बात कर रहे थे, तो बहुत जगह पब्लिश होता है, पीआईबी पे आ जाता है, बाकी और वेबसाइट्स जो है न्यूज़पेपर भी पढ़ देती है। लेकिन अगर जो है उसका एक्चुअल डॉक्यूमेंट ही डाउनलोड किया जाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट से, और उस डॉक्यूमेंट को एनालाइज करके नोट्स बनाया जाए, तो जो आप जिन नोट्स की बात कर रहे हैं वो सब सोर्स डॉक्यूमेंट से बने हुए नोट्स हैं, जो है जो हम अपने आरओ प्री और मेंस के कोर्स में जो है जो भी नोट्स देते हैं वो उसी के लिए देते हैं। यस सर, वो चीज़ उसमें झलकता भी है। हाँ। कि बिल्कुल बेसिकली बिल्कुल कहीं कोई चूक नहीं। और इसीलिए जब एग्ज़ाम कोई होता है उसके बाद जब मैं उस एग्ज़ाम का जो है रिव्यू बनाता हूँ, जो है जब पेपर सॉल्व बनाता हूँ, तो मैं 100% कॉन्फिडेंस के साथ आप लोग के सामने खड़ा हो पाता हूँ कि जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे ये दिया है, उससे ये हमने बनाया था, ये क्वेश्चन आया है, और आयोग ने अगर उसका गलत उत्तर दिया है तो आप जो है इस तरह से ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। अब आगे बढ़ते हैं। प्रीत की चलिए आपने चर्चा कर ली। मेंस का क्या महत्व है, और मेंस की जो है अगर तैयारी करनी है तो उसके लिए जो है क्या प्री के साथ आपने शुरुआत की थी, या मेंस को बिल्कुल लास्ट के लिए छोड़ दिया था कि प्री निकलेगा तब मेंस करेंगे जो है? सर मेरे केस में अब जैसे आप जीएस और ऑब्जेक्टिव बोल सकते हैं, तो ये मैं लगभग प्री में ही तैयार कर चुका था। वो सेम है, उसमें कोई अंतर नहीं है। सर ये तो सेम है। प्लस जो अगर मेरे केस के बारे में बात करें तो आपको तो अच्छे से पता है सर, 280 मार्क्स का इसमें हिंदी रहता है। हिंदी बहुत मतलब इसमें तो और डिसेसिव हो जाता है। प्री में तो थोड़ा सा 60 नंबर रहता है। यहाँ तो 280 नंबर तो पूरा हिंदी ही है, सब कुछ हिंदी पे ही। पीसीएस में आप ऐसे भी आपके पास ऑप्शनल रहता है कि यू कैन राइट इन आइदर इन इंग्लिश और इन हिंदी। यहाँ तो वो भी चांस नहीं है, यहाँ तो आपको हिंदी में ही करना है, वो भी मजबूरी है। तो यहाँ पे हिंदी बहुत डिसेसिव रोल प्ले कर रहा है। जी जी। तो यहाँ तो जैसे मतलब इन दो पेपर्स को तो पहले तैयार कर चुके थे, उसी को बार बार रिवाइज कर रहे थे। यहाँ पे रिवीजन मेन है। और ये हिंदी आलेखन है, जब आप हमारे कोर्स से जुड़े जो है, तो आपको जो है क्या महसूस हुआ, और मतलब सबसे पहले तो बताइए कि आप हम तक पहुँचे कैसे जो है? अब सर इसमें मेरा भाई है वो जो साथ में आया, दीपक पांडे। अच्छा। तो ये बीच बीच में देखते रहते हैं, ये भी तैयारी कर रहे थे। तो इन्होंने फिर
बताया भी पहले शुरू में, मतलब बहुत पहले, मैं तो आपको तो बहुत पहले से फॉलोअर हूँ। तो ये बोले कि वो सही है, तो आपका जो पहले प्री में जो बना था कंटिन्यूअसली, जो लॉन्ग सीरीज को एक कंपाइल करके हिंदी वाला जो बना था, उसको पहले इन्होंने वो किया था। तो तभी से मुझे लगने लगा था कि मतलब आपका, मैं बिल्कुल बुरी तरीके से उसको फॉलो किया, तो उसको नहीं ज्यादा 3-4 बार मैं उसको देखा हूँ। एक्चुअल में अपने आप में कंप्लीट सीरीज है, पूरी हिंदी एक ही वीडियो में। मेरे जैसा आदमी उसमें 55 ले आना प्री में बहुत बड़ी बात है। नहीं, वास्तव में जो है आपने तो जिस तरह से आपका बैकग्राउंड है इंग्लिश मीडियम का, आप 55 लाए उसमें जो है बहुत अच्छी वो जो है रहा। और बाकी जो है जैसे हम लोग के साथ जो है, हम लोग के साथ भी एक समस्या रही कि हम लोग कोर्स लेट लॉन्च कर पाए। वो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे कि अगर 2.5 महीने में कैसे जो है आप लोग को प्रिपरेशन कराएगी, हालांकि आप तो और देर में जुड़े। तो जब आप कोर्स से जुड़े, आपने जो है मतलब पत्र लेखन, क्योंकि आपने पहले भी मेंस दिया था, तो उसके बाद आपको कुछ लगा ऐसा कि जो है जो पहले आपने पढ़ा था, जो है खुद से पढ़ा था या कहीं से भी पढ़ा था, और हमारे कोर्स से जुड़ के आपको क्या अंतर लगा? जो है अंतर ये लगा, बुक बहुत सारी अवेलेबल हैं मार्केट में, लेकिन जो मेन प्रारूप है, प्रारूप जो है अगर थोड़ा भी डिफर हो जाता है, वहीं हम मार्क्स कटने शुरू हो जाते हैं, खासकर पत्र लेखन। और यहाँ कट थ्रॉट कंपटीशन है, और प्रारूप और ये सब बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कॉमा, इवन फुल स्टॉप, कहाँ आपका पूर्ण विराम लगाना है, ये सब चीज बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए। और मैं इन्हीं सब चीजों पे आप इन्हीं सब चीजों पे एक एक चीज को मुझे बताते रहे, और मैं उस चीज को नोट डाउन करता था। आप जो मुझे फोन पे बताते थे, मैं उसको 3-4 बार सुनता था, उसको नोट डाउन करता था, ये करना है। और एग्जाम में बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करता था। जैसे आप प्रारूप के लिए बताए थे, पत्र लेखन के लिए मुझे एक वर्ड बोले थे आप बोले कि आप पत्र लेखन ऐसे लिखो जैसे लगे कि इसको कंप्यूटर से अलाइन किया गया है। क्योंकि आप अकाउंटेंट का, आप मुझे प्रोफाइल बताती ना, तो मैंने कहा था आपसे कि बिल्कुल ऐसे लिखो कि कंप्यूटर पे आप अलाइनमेंट किया जाता है। हाँ, तो मैं वही चीज फॉलो करता था, बिल्कुल भी थोड़ा बहुत भी इधर उधर अलाइन ना हो मेरा, बिल्कुल ऐसे लगे कि हाँ सही में कंप्यूटर से लिखा गया है। फिर उसके बाद कहाँ कॉमा लगाना है, कहाँ पूर्ण विराम लगाना है, ये सब चीजें आप जहां जहां बताए उस चीज को बिल्कुल फॉलो करके अच्छा, संक्षेपण में जो है आपको क्या इंप्रूवमेंट लगा? जो है जब संक्षेपण में स्टार्टिंग में मैं जब लिखा, तो आपने भी उसमें बहुत सारी चीजें बताई कि मतलब पहले वाला जो था बहुत ही छोटा कर दिया था मैंने, तो उसको बताया कि आपने नहीं, इसको थोड़ा और एलोबरेट करो, इतना संक्षेप में करने से उसका एक स्टैंडर्ड रूल है कि 1/3 to 1/4 तक मैक्सिमम बताया था उसमें। तो ये सब गलतियां, ये तो छोटी छोटी लगती हैं, हम लोगों को लगता है कि नहीं हम सही लिख रहे हैं, लेकिन वो चीज वहाँ सही नहीं होती है। और बुक्स में भी कई बुक्स जो हैं, बहुत स्टैंडर्ड बुक्स जो हैं, वो भी गलतियां कर रहे हैं, वो प्रारूप सही में नहीं देती हैं। हाँ, एक्चुअल में पत्र लेखन का जो है, मैं पहले भी बहुत बार बात कर चुका हूँ कि यूपी गवर्नमेंट का पत्र लेखन का एक अलग फॉर्मेट है। yes, और बुक्स में क्या है, उन्होंने जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पत्रों को ज़्यादा छाप रखा है। और उसी लिए जो है यहाँ पर जो है जो डिफरेंस हो जाता है काफ़ी जो है। हालांकि गलत उसको नहीं कह सकते, लेकिन हम यूपी गवर्नमेंट का एग्जाम दे रहे हैं, तो हमको यूपी गवर्नमेंट के पत्र का प्रारूप फॉलो करना चाहिए। यही चीज आपने बताया था उस वक्त में। अब निबंध के लिए जो है क्या तैयारी थी आपकी, जो है कैसे क्या किया आपने? निबंध सर, जहाँ तक फैक्ट्स की बात है तो कुछ थोड़ा बहुत तैयार था, लेकिन जैसे हिंदी में किस तरीके से लिखना है, तो वो तो आपके जो दिए गए, जो ड्यूरिंग जो बीच बीच में आप डालते रहे, उसको पूरा मैं गया था। तो उसमें जो 6 निबंध थे जो मुझे लग रहे थे ये बहुत मोस्ट प्रोबेबली आने 9 में से 6 निबंध पूरे आ गए थे। ओ 6 में से आप लोग लकी थे, जो है आप लोग लकी थे कि 15 निबंध जो है मैंने आपको पढ़ा के दिए, बाकी कुल 66 निबंध दिए जो है आपको जो है। और उस 15 में से ही जो मैंने आपको मतलब एक्सप्लेन करके पढ़ा के दिए थे आपके कोर्स में, उसमें से 6 निबंध डायरेक्टली जो है आ गए। और उसमें से फिर पीसीएस मेंस में भी आए, जिन लोगों ने मेंस दिया जो है आरओ मेंस के बाद, उनका भी जो है इसमें रहा। तो निबंध के लिए वैसे क्या मतलब, जैसे एक थॉट प्रोसेस होना चाहिए ना, कि निबंध के लिए आपके अंदर विचार आना चाहिए। तो उसके लिए आप कुछ बीच में पढ़ते रहे कभी, जो है कोई मैगजीन या कोई उपन्यास या तो से जैसे करंट अफेयर ये सब तो पढ़ते ही रहते थे, तो इसमें तो कुछ ना कुछ फैक्ट मिलते ही जाते थे। मतलब जैसे अभी हम लोग, मैंने जो 3 निबंध चुने थे, एक तो एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर था, एक किसान वाला था। ये तो अच्छे से कराया था हम लोगों ने। हाँ बिल्कुल, इसको तो आपने करंट अफेयर में भी बहुत, मैगजीन में भी एलोबरेट था और यहाँ भी था। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर तो ग्राफ बना के तो कितना
बीच में भी जो टेस्ट हुए थे उसमें भी समझाया गया था अच्छे से। तो ये सब चीज़ फैक्ट्स तो वहीं से मिल गए थे। और जहाँ तक ये है कि कैसे इंट्रोड्यूस करना है, इंट्रोडक्शन कैसे देना है, इसके बारे में भी आपने मुझे करीब आधा घंटा लेक्चर दिया था जब निबंध का हुआ था कि कैसे कंक्लूड करना है। मैं कंक्लूड नहीं किया था तो उसमें आपने बताया कि इसको शब्द लिखिए, लास्ट में जब कंक्लूड कर रहे हैं तो अंततः करके लिखिए। हाँ, अंततः या निष्कर्षतः, इस तरह के शब्दों, तो इससे पता चले कि ये वो है। हाँ, ये खत्म करने जा रहे हैं, मैंने इसको सिस्टमेटिकली खत्म किया है। उसमें आपने मेरी कॉपी में अधूरा करके लिख दिया था। तो ये सब चीजें धीरे धीरे इनकलकेट होती गई और फिर लास्ट में अच्छे से वो लिख पाया मैं। अच्छा, तो सारी तैयारी जो है आपकी रही। बाकी जो है अब मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि आप नौकरी में हैं, गृहस्थ जीवन में भी हैं, yes, sir. और बाल गोपाल भी हैं, yes, तो परिवार का कैसा कोऑपरेशन रहा आपके साथ जो है, मतलब अब आप घर से नौकरी करके आते होंगे घर पे और किताब लेके घर बैठ जाते होंगे तो स्थितियां जो है अलग हो जाती होंगी। फुली कोऑपरेटिव। ऐसे घर में जैसे मेरे लिए एक कमरा सेपरेट है, उसमें मैं खाली किताबें ही रखा हुआ, अपना स्टडी रूम है। तो घर ऑफिस से आया, खाना खाया, थोड़ी देर रेस्ट किया और उसके बाद मैं ऊपर चला जाता। तो फिर कोई कांटेक्ट नहीं, बस सिर्फ अपना पढ़ाई करना है। तो उसमें पूरा फुली कोऑपरेटिव है मेरा, मतलब पूरा परिवार जो है सपोर्ट करता है। आपके परिवार को भी बहुत शुभकामनाएं। वास्तव में ये एक जो है बड़ी चीज़ है कि गृहस्थ जीवन के बाद भी जो है आपने इतना मतलब इतना संघर्ष करके, इतनी मेहनत करके 10 से 5 ऑफिस में आदमी जॉब करता है, उसके बाद फिर घर आके पढ़ना, ये अपने आप में जो है एक बड़ी चीज़ है जो आपने करके दिखाया है। अब मैं ये चाहता हूँ कि आप बिल्कुल सामने देखते हुए, मुझे ना देखते हुए, जो आपके सामने बैठे हुए हैं आपके छोटे भाई बहन और आपके जो है सहपाठी लोग जो है, उनको 2 मिनट में कुछ ऐसा बोली बताइए कि जो है वो आपसे प्रेरित होके जो है और 2021 का जो है समीक्षा अधिकारी का जो है पेपर निकाल दें। मैं यही कहना चाहूँगा सर, जैसे समीक्षा अधिकारी में मेन तो हिंदी प्ले रोल करता है। मतलब जो ये तो क्लियर फैक्ट है, जो भी तैयारी कर रहा है उसको पता है। तो उसके लिए तो आपकी ई मैगजीन, अब मैं उससे मतलब अभी देखा हूँ, इससे पहले तो आदित्य पब्लिकेशन वाला पढ़ता था जी जी, और ई मैगजीन जो है वो अपने आप में ही पूरा पूर्ण रूप से वो है। अभी मेंस में भी कुछ एक आध क्वेश्चन जो थे इधर उधर से आए थे, लेकिन वो आपके में इनडायरेक्टली वो रिफ्लेक्ट कर रहे थे, आंसर ये है। और जहाँ तक जो कॉम्प्रहेंसिव वाला है, जो लिखने वाला है, हाँ, हिंदी आलेखन हुआ, पत्र लेखन हुआ, आपका निबंध हुए, इन सब का जिस तरीके से आप गाइड करते हैं एक एक फैक्ट को, जैसे हम लोगों का भी मतलब जब मैं ज्वाइन किया 15-20 दिन रहा तो उसमें रोज शाम को एक टेस्ट हुआ करता था। तो टेस्ट में कभी सरप्राइज टेस्ट हो जाता था कि आज कंप्यूटर का होगा, आज इसका पत्र लेखन का होगा, पारिभाषिक शब्दावली का होगा, जाएगा। हाँ, तो इस टाइप से रहता था। तो एक फोकस्ड हो रहता था कि हाँ इस पर्टिकुलर टॉपिक पे आज पढ़ाई करनी है। तो आप रेगुलर टेस्ट दे रहे थे ना? बिल्कुल। मैं जब ये हो गया तो मैं जब से ज्वाइन किया तो मैं रेगुलर उसमें कोई भी वो छोड़ता नहीं था। अच्छा, इस बार तो हम लोग को अच्छा समय मिलेगा। 1 अगस्त को जो है प्रीलिम्स है, यस सर। उसके बाद ठीक हम लोग मेंस का स्टार्ट कर देंगे। यस सर। तो आप लोग के साथ वास्तव में थोड़ा सा कम समय मिला था, हमको कोर्स बनाने के लिए भी थोड़ा जो है उस समय संघर्ष करना पड़ा, बहुत मेहनत करनी पड़ी रात दिन। तो इस बार तो हमारा सारा फोकस प्रैक्टिस पे ही रहेगा। कोर्स हमारा तैयार बना हुआ है, केवल लिखवा के आप लोगों से हमको चेक करना रहेगा जो है। और प्रीलिम्स का भी कोर्स इसीलिए लॉन्च कर दिया गया है कि जिसको श्योर शार्ट इस साल जो है समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी बनना है, वो हमारा कंबाइंड वाला कोर्स कर लेगा। तो उसको कोई अतिरिक्त बहुत किताबों की जरूरत नहीं है, सब कुछ पूरा जो है एक साथ मिल जाएगा। तो मतलब आप जो है सफलता का मूल मंत्र क्या मानते हैं? आप जो है, आपको क्या लगता है कि आपके व्यक्तित्व में क्या ऐसा रहा, या आपने क्या अपने आप से जो किया जिसके कारण आप जो है लगातार सफल होते रहे? मेन प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस के अलावा वो प्रैक्टिस ऑन द करेक्ट फॉर्मेट। जैसे पत्र लेखन यहाँ सब बहुत मैटर करता है। एक एक चीज कहाँ क्या छोड़ रहे हैं, किस फॉर्मेट में लिख रहे हैं, वो सब, क्योंकि यहाँ मतलब एक एक नंबर पे मेरिट बन रही है। जी जी। तो वहाँ पे आप करेक्ट फॉर्मेट को फॉलो करते हुए जितना प्रैक्टिस हो सकता है वो प्रैक्टिस करिए। और यही करवाया गया आपको? यस सर, बिल्कुल। अब हम लोगों में टेस्ट जो है वो थोड़े कम हुए थे। एक तो मैं तो लेट में ही ज्वाइन किया था, इस वजह से टेस्ट मुश्किल से 2-3 में ही दे पाया। लेकिन मैं अपने लेवल पे जितने प्रीवियस ईयर पेपर्स थे लगभग सब लगा डाला था। एक अनसॉल्व आती है इन्हीं की, तो उसको मैं अनसॉल्व लेके और कई बार उसको प्रैक्टिस किया हूँ।
तो नीरज जी से हम लोगों ने बात की जो है, और मैं चाहता हूं कि आप सभी भी इनको शुभकामनाएं दें मेरी तरफ से, और डिकोड एग्ज़ाम परिवार की तरफ से तो इनको शुभकामनाएं है ही हैं कि जल्दी ही वो फिर यहीं पर बैठे मेरे बगल में, और इस बार जो है एज एसडीएम सेलेक्ट होकर बैठे। ये इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और आप लोग की तरफ से भी जो है शुभकामनाएं दे। इन्होंने काफ़ी कुछ बताने का जो है किया जो है, और इनका आरओ अकाउंट में हुआ है, तो आप लोग स्पष्ट रूप से जान लीजिए उसमें ओ लेवल चाहिए होता है, क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस होते हैं इसका मैं जवाब दे दूं उस, और आपने ओ लेवल ही किया है। नाइलेक्स बीकॉम अलॉन्ग विद ओ लेवल, बीकॉम विद जो है ओ लेवल, और उसमें कोई भी जो है इसके अलावा जैसे पीजीडीसीए है या मतलब समकक्ष वाली कोई बात ही नहीं है। क्लियर कट बीकॉम होना चाहिए और साथ में जो है ओ लेवल होना चाहिए। तो नीरज जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर से जो है, और आपके भविष्य उज्जवल हो ऐसी हम लोग कामना करते हैं। और आप यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जल्दी मुलाकात होगी। ठीक, आप सभी से नमस्कार।